बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग इफेक्टिंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमारे पास ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारे पास क्या करता है, असर करता है जीआईटी सिस्टम पे। गैस्ट्रोमीन स्टमक, इंटेस्टाइनल मीना, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर के ऑब्जेक्टिव है, ये आप खुद ही पढ़ लेना। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द जीआईटी डिसऑर्डर आर रिलेटेड विद द मोटिलिटी। आजकल जितने भी हमारे पास जीआईटी मतलब डिसऑर्डर हो रहे हैं, जीआईटी की मतलब एबनॉर्मेलिटी आ रही है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो हमारे पास कौन सी आ रही है, मोटिलिटी की आ रही है। यानी जो जीआईटी में मतलब हमारे पास पेरिस्टाल्सिस होता है, जो मूवमेंट होता है, उसकी क्या हो रही है, हमारे पास आ रही है। नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ जीआईटी डिसऑर्डर may be useful by correction of fluid and electrolyte balance, rest of the GIT, diet modification, provision of nutritional support, alleviation of vascular pain। इस स्लाइड में ये कह रहे हैं कि हमारे पास जीआईटी डिसऑर्डर का अगर हम क्या करें, इलाज करें, तो इसमें से हम क्या करते हैं, मरीज़ को फ्लूइड वगैरह लगाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं, और रेस्ट ऑफ जीआईटी यानी हम मरीज़ को क्या करते हैं, एनपीओ करते हैं। मतलब हम उसको नथिंग फॉर ओरल, मतलब हम मरीज़ को मुंह के ज़रिए क्या करते हैं, कोई चीज़ वगैरह क्या करते हैं, नहीं देते, बल्कि आईवी के ज़रिए देते हैं। इसी तरह हम उसको बोलते हैं डाइट मॉडिफिकेशन करना। हम उसको बोलते हैं कि भाई उसके खुराक में तब्दीली लाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको क्या हुआ है, गैस्ट्राइटिस हुआ है, मैदे के मिकोजा लेयर में क्या इन्फ्लेमेशन हुआ है। अब हम उसको बोलेंगे कि भाई आपने जो मिर्ची चीज़ें हो गई, बर्गर हो गए, स्पाइसी चीज़ें, ये क्या करोगे, नहीं कहोगे। इसी तरह प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हम उसको बोलेंगे कि आपने मतलब ऐसा खुराक करना है जिससे आपको मतलब फ़ायदा हो, ठीक है ना, ऐसा खुराक आपने करना है। एलिविएशन ऑफ वेस्कुलर पेन, मतलब जो वेस्कुलर मतलब जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारे पास लीवर हो गए, गल ब्लैडर हो गया, ठीक है ना। इसका दर्द वगैरह हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ये हम क्या करेंगे, दर्द के लिए हम मुख्तलिफ इंजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे एनाल्जेसिक आते हैं जो दर्द को कम करते हैं, जैसे कि ट्रामाडोल हो गया, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं, ड्रग्स आते हैं। फिर हमारे पास आते हैं जीआईटी रिलेटेड डिसऑर्डर। जीआईटी के रिलेटेड डिसऑर्डर मतलब हमारे पास जो जीआईटी में हमारे पास एबनॉर्मेलिटी आती है, वो हमारे पास मुख्तलिफ होती है। अदर डिसऑर्डर डिफरेंट ड्रग। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं कि हर जीआईटी डिसऑर्डर के लिए मुख्तलिफ क्या है, दवाइयाँ है। डायरियो एंटीडायरियल ड्रग। फिर डायरिया जब हमारे पास क्या होता है, एक पेशेंट को क्या होता है, मतलब वो मोशन होते हैं, जिसको हम दस्त कहते हैं, दिन में 3 मरतबा मोशन पास करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरिया कहेंगे। तो डायरिया को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कौन से ड्रग्स आते हैं, एंटी डायरियल आता है। इसी तरह कंस्टिपेशन के लिए कौन से आते हैं, कंस्टिपेशन को, कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास आते हैं लेग्जिटिव हमारे पास ड्रग होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, कब्ज़ को ख़त्म करते हैं। इसी तरह हमारे पास उल्टियों को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, एंटी एमेटिक्स आते हैं। और हमारे पास उल्टियों को लगाने के लिए हमारे पास जो ड्रग आते हैं वो कौन से हैं, इमेटिक्स है। इन दोनों में फ़र्क है। एंटी एमेटिक्स जो उल्टियों को ख़त्म करता है, और एमेटिक्स जब एक पेशेंट ने किया, खुदा न खास्ता उसने कोई जहर वगैरह ले लिया या कोई ऐसी चीज़ वगैरह ली है, तो वो उस पर क्या करता है, उल्टियाँ क्या करता है, लगाता है। कौन सा ड्रग्स लगाता है, एमेटिक्स ड्रग लगाते हैं। इनडाइजेशन, एक बंदा है मतलब उसका हाजमा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो ड्रग्स आते हैं, डाइजेस्टेंट्स आता है। एसिड की कमी, एसिड का लेवल बढ़ जाए, मतलब मैदे में एसिड का लेवल बढ़ जाए, जैसे कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हमने पढ़ा था। तो एसिड की लेवल को मतलब एक नॉर्मल मिकदार पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इन एपिटेंट्स, एक बंदा है उसको क्या हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, एपिटाइट स्टिमुलेंट लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, उसको क्या होते हैं, भूख लगाते हैं। एपिटाइट स्टिमुलेंट में जैसे कि हम ट्राइमेटाबोल सिरप की बात करें, सिंगो बयान हो गए, ठीक है ना। इसी तरह लेडर फ्लेक्स वगैरह आते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हैं। आई होप इस स्लाइड को आप समझ सके होगे। फिर हमारे पास आते हैं ड्रग इफेक्टिंग जीआईटी सिक्रीशन। हमारे पास जीआई में सिक्रीशन होती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की सिक्रीशन होती है, तो उस पर क्या होता है, दवाई असर करती है। देयर आर 5 टाइप ऑफ ड्रग डेट इफेक्ट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड आर यूजफुल
फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। हमारे पास क्या है 5 किस्म की ऐसी दवाइयाँ आती है जो कि हमारे पास क्या होते हैं मैदे में जो मतलब वो एसिड वगैरह क्या होता है सिक्रीट होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर असर करती है, उसकी असर को क्या करती है मतलब जो एसिड ज़्यादा सिक्रीट होता है फॉर एग्जांपल उसकी असर को क्या करता है कम करता है। और इसी तरह हमारे पास 5 किस्म की ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए। पेप्टिक अल्सर हम थोड़ी सी इस पॉइंट को टच करते हैं। पेप्टिक अल्सर वो होते हैं जब हमारे पास एसोफेगस में और हमारे पास जो मैदा होता है और हमारे पास डिडोनम, इन तीनों पार्टों में से किसी एक पार्ट में भी हमारे पास क्या हो जाए जख्म बन जाए, इसको हम क्या कहते हैं पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर होता किस चीज़ की वजह से है, ये इसके मुख्तलिफ कासेस है, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है या एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से होता है। तो फिर हमारे पास आते हैं, तो फिर हमारे पास 5 किस्म की दवाइयाँ हम इधर पढ़ेंगे। इसमें से कौन कौन से आते हैं, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आता है, ये हमारे पास ड्रग्स है। एंटासिड ये भी हमारे पास एक ड्रग्स है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये भी हमारे पास एक ड्रग्स है। म्यूकोजल प्रोटेक्टिन ये भी हमारे पास एक ड्रग्स है। और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ये भी हमारे पास क्या है ड्रग्स है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास ड्रग्स है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेप्टिक अल्सर के लिए क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, पेप्टिक अल्सर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास आते हैं हिस्टामिन H2 एंटागोनिस्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है हिस्टामिन H2 एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, जो कि हमारे पास एक चीज़ के असर को क्या करता है ब्लॉक करता है, यानी ऐसी दवा जो कि हमारे पास क्या करते हैं हिस्टामिन को क्या करता है ब्लॉक करता है, इसको हम क्या कहते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो दवाई के असर को ब्लॉक करता है या दवाई के असर को क्या करता है ख़त्म करता है। तो अभी इसको हम पढ़ते हैं क्या है ये बोला। फिर हमारे पास आते हैं फार्मोडायनेमिक्स क्या होता है, हमारे पास दवाई मतलब जो असर दिखाती है इसको हम क्या कहते हैं फार्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास बोलते हैं हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, दीज ड्रग ब्लॉक द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। फिर हमारे पास आते हैं हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये हमारे पास क्या होती है एक दवाई आती है और ये दवाई क्या करती है, हमारे पास जो मैदे में एसिड का सिक्रीशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है, वो क्या करता है बंद करता है, ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स टू गेस्ट्राइनो। अच्छा अभी यहाँ बोल रहे कि जो एसिड सिक्रीट करता है वो हमारे पास एक गेस्ट्राइन नाम हार्मोन क्या करता है सिक्रीट करता है, ठीक है ना। गेस्ट्राइन नाम ये हमारे पास एक हार्मोन होता है जो कि हमारे पास क्या करता है एसिड को क्या करता है सिक्रीट करता है। गेस्ट्राइन हार्मोन हमारे पास इसका क्या काम है, ये हमारे पास एसिड को भी सिक्रीट करता है, इसी तरह हमारे पास जो स्टमक में मूवमेंट होता है वो भी कराता है। और इसी तरह हमारे पास खुदा न खास्ता अगर एक म्यूकोजा है, म्यूकोजल लेयर डैमेज हो जाए तो उसको भी क्या करता है दोबारा मतलब वो उसको क्या करते हैं डिवॉल्व करने में क्या करते हैं मदद देता है, ठीक है ना। आपने इधर इतना याद रखना है कि हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दवाई आती है, ये दवाई जो है हमारे पास जो मैदे में एसिड की सिक्रीशन होती है उसको ब्लॉक करती है वो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर का काम है। फिर हमारे पास आते हैं H2 ब्लॉकर जो ड्रग्स होते हैं जिसको हम टाइडिनिन कहते हैं, ठीक है ना। फार्मोडायनेमिक ये दवाई हमारे पास कैसे मतलब असर दिखाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं H2 ब्लॉकर आर एंटागोनिस्ट एट्स द रिसेप्टर इन द पेराइटल सेल ऑफ द स्टमक। हमारे पास क्या बोलते हैं H2 ब्लॉकर जो हम मतलब दवाई लेते हैं, ठीक है ना, मतलब ये ड्रग्स होते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं पेराइटल सेल के अंदर उसको क्या करता है मतलब उसको क्या करते हैं ब्लॉक करता है, उसकी असर को क्या करता है ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। H2 ब्लॉकर हमारे पास क्या होते हैं हम क्या करते हैं ड्रग्स लेते हैं और ये ड्रग्स जो होते हैं हमारे पास जो पेराइटल सेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं रिसेप्टर होते हैं उसको क्या करते हैं ब्लॉक करता है। फिर हमारे पास बोलते हैं जब वो रिसेप्टर ब्लॉक होता है, जब H2 ब्लॉकर ड्रग्स हम लेते हैं और उस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो इसकी वजह से क्या होगा दे ब्लॉकेज रिजल्ट टू इनहिबिशन द हार्मोन गेस्ट्राइन। जब हमारे पास वो रिसेप्टर क्या होगा हमारे पास वो रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो जब रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो इसकी वजह से हमारे पास जो गेस्ट्राइन हार्मोन है जो कि हमारे पास क्या करता है एसिड की क्या करता है प्रोडक्शन कराता है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा
बंद होगा, ठीक है ना। देयर विल बी डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड फ्रॉम द पेराइटल सेल। इसकी जब हमारे पास गेस्ट्राइन हार्मोन क्या होगा, बंद हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमारे पास जो मैदे की मतलब जो मैदे में हमारे पास क्या होता है, मैदे में जो हमारे पास एसिड की प्रोडक्शन होगी वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या कराता था पेराइटल सेल से क्या होता था, सिक्रीट होता था, ठीक है। इसी तरह आल्सो द चीफ सेल वेल सिक्रीट लेस पेप्सिनोजिन। इसके अलावा हमारे पास थोड़े बहुत हमारे पास जो चीफ सेल है वो भी हमारे पास बहुत कम पेप्सिनोजिन क्या करता है, सिक्रीट करता है। फार्मोडायनामिक्स की बात करें, H2 ब्लॉकर जो होता है ये हमारे पास क्या करता है, पेराइटल सेल के अंदर क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। जब वो रिसेप्टर क्या होगा, ब्लॉक होगा, तो इसकी वजह से हमारे पास गेस्ट्राइन हार्मोन भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब गेस्ट्राइन हार्मोन हमारे पास क्या होगा, जब गेस्ट्राइन हार्मोन हमारे पास ब्लॉक होगा, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, एसिड की प्रोडक्शन हमारे पास क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। वो रिसेप्टर हमारे पास क्या होता है, पेराइटल सेल के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ चीफ सेल है वो हमारे पास क्या करते हैं, बहुत कम पेप्सिनोजिन क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। फिर हमारे पास आता है H2 ब्लॉकर टाइडिनीन, इसके मतलब एंड में आएगा, सफिक्स इसका क्या होगा, ड्रग्स का टाइडिनीन आएगा। थेराप्यूटिक यूज ऑफ H2 ब्लॉकर, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव डेडोनल अल्सर, बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर। ये हम क्या करते हैं, थोड़े वक्त के लिए क्या कर सकते हैं, इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मतलब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जख्म वगैरह बना हो, या हमारे पास मैदे में जख्म बना हो, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। या ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन लाइक जुलिग्नर इलीजन सिंड्रोम, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं H2 ब्लॉकर। जुलिग्नर इलीजन सिंड्रोम क्या है, इसमें क्या होता है, एक रसूली क्या होती है, बनती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मैदे में एक रसूली बनती है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या होता है, गेस्ट्राइन हार्मोन बनता है। और गेस्ट्राइन हार्मोन जब ज़्यादा बनेगा तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, तेज़ाब बनेगा। क्योंकि गेस्ट्राइन हार्मोन का ये काम है, ये हमारे पास क्या करता है, मतलब गेस्ट्राइन हार्मोन का जो नॉर्मली काम है वो क्या करता है, ज़्यादा क्या करता है, मतलब ज़ुलेगनर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें से हमारे पास एक रसूली बनती है मैदे में, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा गेस्ट्राइन हार्मोन बनता है, ठीक है ना। और गेस्ट्राइन हार्मोन का क्या काम होता है, नॉर्मली उस हार्मोन का ये काम होता है, ये हमारे पास क्या करता है, एसिड बनाता है, ठीक है ना। जब हमारे पास गेस्ट्राइन हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा तेज़ाब क्या होगा, बनेगा। और जब ज़्यादा तेज़ाब बनेगा तो इसकी वजह से मैदे में क्या होगा, बार बार क्या होगा, जख्म होगा, एसोफेगस में जख्म होगा, डिडोनम में जख्म होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ज़ुलिग्नर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस इंड्यूसेस अल्सर एंड एक्यूट जीआईटी ब्लीडिंग। इसके अलावा H2 ब्लॉकर जो ड्रग्स होते हैं हमें इससे भी बचाते हैं, मतलब जो टेंशन हम लेते हैं इसकी वजह से तेज़ाब क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, मतलब जख्म बनते हैं हमारे पास, जैसे कि एसोफेगस में जख्म बनता है, मैदे में जख्म बनता है, पेप्टिक अल्सर, और डेडोनम में जख्म बनता है, जिसकी वजह से फिर हमारे पास क्या होती है, उस जगह से क्या हो रहा है, जख्म से खून जा रहा होता है, उससे भी क्या करता है, बचाता है। कौन से ड्रग, H2 ब्लॉकर। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ इरोसिव गर्ड, इसके अलावा जो होते मतलब जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ है उसमें से हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के लिए भी हमारे पास क्या होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के इलाज के लिए भी हमारे पास क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसी तरह रिलीफ ऑफ सिम्टम ऑफ हार्ट बर्न एंड एसिड एंड डाइजेशन। इसके अलावा हमारे पास क्या करता है, एक बंदा है उसका मतलब सीना जल रहा है, सीना क्यों जलता है, एसिड हमारे पास क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। एसिड जो होता है हमारे पास मैदे से कहाँ आ जाता है, खुराक की नाली में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से सीना जलता है, या उसका हाजमा नहीं हो रहा है, तो उसको भी क्या करता है, ठीक करता है H2 ब्लॉकर ड्रग्स। इसी तरह हम क्या करेंगे, H2 ब्लॉकर ड्रग्स में हम क्या क्या प्रिकॉशन एंड कंट्रा इंडिकेशन, हम क्या ख्याल रखेंगे और किन चीज़ों में मना किया गया है। एनी नो एलर्जी इज क्लियर कंट्रा इंडिकेशन टू यूज़ ऑफ द एजेंट। अगर एक पर्सन है उसको H2 ब्लॉकर से क्या हो, एलर्जी हो, तो हम उसको क्या करेंगे, मना करेंगे, हम उसको नहीं देंगे। कंडीशन सच एज प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, renal dysfunction and hepatic dysfunction
हेपेटिक डिस्फंक्शन शुड वारंट काशन यूज़र। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हो गया, जो औरत मतलब बच्चों को दूध वगैरह देती है, या उसके मतलब एक बंदा है उसके गुर्दे सही तरह काम नहीं कर रहे हैं, या जिगर सही तरह काम नहीं कर रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या आते हैं, नाइज़ाटाइडिन आते हैं। ये किस चीज़ के लिए, ये कैन बी यूज्ड इन हेपेटिक डिस्फंक्शन। एक बंदा है उसका जिगर सही तरह काम नहीं कर रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, नाइज़ाटाइडिन क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं H2 ब्लॉकर टाइनिडीन डायनामिक साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट वो होता है जो कि हमें क्या होता है, पता होता है कि इस दवाई की वजह से ये हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट जो होता है ये हमारे पास ख़तरनाक होता है और ये हमें क्या होता है, पता नहीं होता। ठीक है ना। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है हमारे पास, मरीज़ में जीआईटी, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, मरीज़ को डायरिया हो सकते हैं, मतलब मोशन लग सकते हैं, कंस्टिपेशन, पेट सख्त हो सकता है H2 ब्लॉकर से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो मरीज़ को जो है डिज़नेस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, ड्राउजनेस, चक्कर आते हैं, कन्फ्यूजन, परेशान होता है, हेलुसिनेशन हो, उसको कानों में आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है ना। इसी तरह मतलब कानों में आवाज़ें सुनाई, हेलुसिएशन होगा उसको, मतलब कानों में आवाज़ें सुनाई देगा। ठीक है ना, एक्सेट्रा। इसी तरह कार्डियो में क्या हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, मतलब उसका इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है, कभी उसका हार्ट रेट, एरिथमिया हो सकता है, इरेगुलर एरिथमिया हो सकते हैं। इसमें से क्या होता है, इरेगुलर हार्ट रेट होता है, कभी उसका हार्ट रेट बढ़ेगा, कभी उसका हार्ट रेट क्या होगा, कम होगा। इसी तरह एरिथमिया क्या होता है, इसमें से हमारे पास इरेगुलर हार्ट रेट होता है, कभी हार्ट रेट बढ़ेगा और कभी हार्ट रेट क्या होगा, कम होगा। हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ठीक है ना। जैसे कि सिमेटाइडिन की वजह से क्या हो सकता है, गायनोकेमिस्ट्रिया, मतलब मेल के जो ब्रीस्ट है वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास मेल में मर्दाना ताकत की क्या हो सकते हैं, मसले क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, किस चीज़ की वजह से, सिमेटाइडिन की वजह से। पर हमारे पास आता है द H2 ब्लॉकर टाइनिडीन ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, फिर हमारे पास ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन क्या होते हैं, इसको समझते हैं। जब हम पहले एक दवाई लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी दवाई लेते हैं, जो दूसरी दवाई है वो पहली दवाई की असर को क्या करे, ज़्यादा करें, या उसकी असर को क्या करे, कम करें, या उसकी वजह से हमारे पास क्या हो, एडवर्स रिएक्शन हो दूसरी दवाई की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं, ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। तो हमारे पास क्या बोलते हैं, सिमेटाइडिन। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, सिमेटाइडिन, फिमोटाइडिन, रेनिटाइडिन आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। सिमेटाइडिन और फिमोटाइडिन, रेनिटाइडिन, ये हमारे पास क्या होती है, मतलब इसकी जो ब्रेक डाउन होती है वो कहाँ होती है, लीवर में होती है। दे कैन कॉज द स्लो ऑफ एक्सक्रीशन और द ड्रग लीडिंग टू देयर इंक्रीज कंसंट्रेशन। अगर सिमेटाइडिन के साथ या फिमोटाइडिन के साथ हम क्या करेंगे, मतलब और किस्म के क्या करेंगे, दूसरे किस्म की दवाई लेंगे, या तो इसकी मतलब जो मतलब मिकदार है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके अलावा जो होगा ये हमारे पास किडनी से क्या होगा, मतलब बहुत स्लो क्या होगा, एक्सक्रीट होगा, बहुत स्लो तरह क्या होगा, खारिज होगा किडनी से। ठीक है ना। अगर इसके सिमेटाइडिन, फिमोटाइडिन, रेनिटाइडिन ये हमारे पास मेटाबोलाइज होते लीवर में, अगर हम इसके साथ और दवाई लेंगे, या तो हमारे पास इस दवाई की मतलब जो मिकदार है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, और या तो हमारे पास उसकी जो एक्सक्रीशन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस चीज़ की, सिमेटाइडिन, फिमोटाइडिन, रेनिटाइडिन। ठीक है। फिर हमारे पास H2 blocker tynidine drug and drug reaction। These drug can interact with सिमेटाइडिन। ये ड्रग्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, सिमेटाइडिन के असर को क्या करता है, बढ़ाता है या कम करता है, या एडवर्स रिएक्शन कराते हैं। जैसे कि हमारे पास एंटीकागुलेंट आते हैं, इसी तरह पिनोटाइडिन आता है, एंटीसीजर आते हैं, अल्कोहल, शराब हो गया, एंटी डिप्रेशन, डिप्रेशन की दवाइयाँ, ये क्या करते हैं, मतलब जो H2
ब्लॉकर के सिमेटाइडिन ड्रग्स है, इसकी असर को क्या करता है, बढ़ाता है या उसको क्या करेगा, कम करेगा। अगर हम पहले सिमेटाइडिन लेते हैं, सिमेटाइडिन के बाद हम एंटीकागुलेंट लेते हैं या पेनोटाइडिन या अल्कोहल या एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं। फिर हमारे पास बोलते हैं H2 ब्लॉकर ड्रग्स हो। Nursing consideration administer the drug with the meal at bedtime to ensure the therapeutic level। हम क्या करेंगे, ये दवाई जो होगी जब बंदा सोएगा उस टाइम क्या करेगा, लेगा, खाने के साथ क्या कर सकता है, ले सकता है 1 आवर आफ्टर द एंटासिड। अगर हम मतलब एंटासिड हमारे पास और क्लास के ड्रग्स के एंटासिड जो थे वो हमारे पास एसिड की लेवल को क्या करता है, बराबर करता है। जब एसिड का लेवल बड़ा होता है उसको क्या करता है, कम कौन करता है, एंटासिड ड्रग्स करते हैं, ठीक है ना। एंटासिड के 1 घंटे बाद हम इसको लेंगे H2 ब्लॉकर। स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंटिन्यू यूज़ फॉर द लेंथ ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब। हम उसको बोलेंगे कि आपको जितने टाइम तक डॉक्टर ने लिखे है, कितने दिन तक लेनी है, कितने टाइम तक आपने लेनी है, किस वक्त लेनी है, इस पे आप क्या करोगे, खबर दोगे और ये कोर्स आपने क्या करना है, मुकम्मल करना है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, बताएंगे। फिर हमारे पास क्या होते हैं H2 ब्लॉकर नर्सिंग कंसिडरेशन। नर्स किन चीज़ों, नर्स का क्या काम होगा, मॉनिटर द कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस स्पेशली इफ द ड्रग आर गिवन IV। अगर हम क्या करेंगे, टाइडिनीन्स इसके आखिर में आएगा। जो मतलब H2 ब्लॉकर के ड्रग्स होंगे इसमें क्या होगा, आखिर में टाइडिनीन्स आएगा। तो वो नर्स क्या करेगा, मतलब कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस उसका देखेगा। जब हम क्या करेंगे, H2 ब्लॉकर ड्रग्स क्या करेगा, IV देखेंगे। इसके अलावा वारन द पेशेंट ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम, इंक्रीज द ड्रग कंसंट्रेशन if the H2 blocker are used with other drugs or OTC। इसके अलावा हम अगर पेशेंट क्या करते हैं, पेशेंट को क्या हो सकता है, पेशेंट को अगर मसला हो सकता है H2 ब्लॉकर ड्रग्स उसने इस्तेमाल किया और उसके साथ मतलब ड्रग्स ले लिया, उसकी वजह से H2 ब्लॉकर उसकी मतलब जो मिकदार थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब उसको क्या करता है, नुकसान देता है। तो वो क्या करेगा, नर्स जो होगा वो क्या करेगा, मतलब जो फिजिशियन होता है उसको क्या करेगा, बताएगा, ठीक है। फिर हमारे पास नर्सिंग कंसंट्रेशन और क्या हो सकते हैं, प्रोवाइड द कंफर्ट मेजर लाइक एनाल्जेसिक फॉर हेडेक, असिस्टिंग विद द एम्बुलेटेशन एंड सेफ्टी मेजर बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन। इसके अलावा मतलब नर्स का क्या काम होगा, मतलब मरीज़ को क्या करेगा, आराम देगा। अगर उसको सर में दर्द होगा, एनाल्जेसिक देगा, दर्द कम करेगा। इसी तरह मतलब उसको थोड़ी बहुत चलने में उसको मतलब थोड़ी मोड़ी वॉक कराएगा। और इसी तरह सेफ्टी का भी क्या करेगा, ख्याल रखेगा। मतलब जो बेड के ग्रेल्स होते हैं ना उसको क्या करेगा, ऊपर रखेगा। इसी तरह ये भी बोलेगा, वारन द पेशेंट टेकिंग सिमेटाइडिन डेड ड्राउजीनेस में पोजेस अ हैजर्ड इफ ड्राइविंग और ऑपरेटिंग डेलिकेटेड मशीन। इसके अलावा पेशेंट को ये भी बोलेगी, अगर आप सिमेटाइडिन लेते हो तो आपको इसकी वजह से चक्कर हो सकता है, तो आपने जो है गाड़ी वगैरह या कोई मशीन वगैरह क्या करोगे, नहीं चलाओगे, ठीक है ना। इसी तरह H2 ब्लॉकर का और क्या है, नर्सिंग कंसंट्रेशन प्रोवाइड द हेल्थ टीचिंग इज देयर डोज फ्रीक्वेंसी कंफर्ट मेजर टू इनिशिएटेड व्हेन द साइड इफेक्ट आर इनटॉलरेबल। फिर हमारे पास क्या होता है, नर्स ये भी टीच कराएगा कि आपने कितनी मिकदार में दवाई लेनी है, किस टाइम लेनी है, कब शुरू करनी है, ठीक है ना। कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो वो आपने हमें क्या करना है, बताना है। एवॉल्वेट द इफेक्टिवनेस, H2 ब्लॉकर जब असर दिखाएगा तो उसका क्या होगा, मरीज़ का मतलब जख्म वगैरह के जो अलामात वगैरह होते हैं, जख्म के साथ जो सिम्टम होते हैं, मैदे में जलन होता है, सीने में जलन होता है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह सीना भी उसका नहीं चलेगा। और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का जो मसला है वो भी क्या हो जाएगा, उसके जो सिम्टम्स वगैरह होंगे वो क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। यानी सिम्टम अल्सर के भी ख़त्म हो जाएंगे, हार्ट बर्न के भी और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के भी।